दोस्तों, आज पेशराज कॉमिक्स गोली उसके नाम की एंथनी इसका हीरो है। ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। इंस्पेक्टर इतिहास उस जो उस समय थाने में बैठा कुछ ज़रूरी फाइलें का अध्ययन कर रहा था, वहां पहुंचकर उस व्यक्ति ने अभिवादन सुनकर उसने चौकीदार चौंक कर सिर उठाया। मैं शमशान घाट का चौकीदार हूँ साहब। ये गोली मुझे एक चिता की राख में मिली है। ये गोली तो चली ही नहीं है। इसे जलती चिता में किसने फेंका? गोली का रहस्य जानना जरूरी था। शमशान घाट में लगाए गए केशव कुलकर्णी का पता लेकर इंस्पेक्टर इतिहास उसके घर पहुंचा। केशव की पत्नी के पास। ये आप क्या कर रही हैं रेणु जी? शमशान भैरवी को सिद्ध करने जा रही हूँ मैं। तुम्हारे हाथ में जो गोली है न इंस्पेक्टर, पहले ये गोली अपने पति के सीने में उतारने वाली थी, मगर कुदरत ने मुझे ऐसा अवसर दिया कि मैं उस कमीने की आत्मा अंधे कुएं में लटकाऊंगी। मैं क्षमा नहीं करूंगी, क्योंकि अपनी पत्नी नहीं, अपनी बहन रेणु का हत्यारा भी है। शमशान भैरवी सिद्ध करने का दूसरा चरण बिंदु लिए अत्यंत दुष्कर था। उसकी शक्ति की चिंगारी एंथनी की कब्र तक आ पहुंची, परंतु वह असफल हो गई। कमजोर भड़कती आत्माएं उसके शरीर थर्रा उठी और कब्र फाड़कर आ गई मुर्दा रेणु के पास। तुम जो करना जा रही हो वह प्राकृतिक नियम के खिलाफ है। एंथनी तुम्हें ऐसा करने से रोक देगा। एंथनी जो भैरवी शक्ति की जड़ने के बाद रेणु की चिताएं की राख का आह्वान किया केशव की आत्मा को, मगर यह देखकर हैरान रह गई जो केशव नहीं, वह इसका मतलब जलकर मरने वाला व्यक्ति फोटोग्राफर केशव जिंदा है। मुझे इस कैद से छुटकारा चाहिए। और रेणु की आत्माओं का स्मरण कर मस्तिष्क भंग कर उठा। एंथनी भैरवी शक्ति से स्वतंत्र हो गया। उसने रेणु को कई आपराधिक कदम न उठाए इसका वचन लेकर अपराधियों को खुद खत्म करने का वचन रेणु को देकर चल पड़ा। लेकिन एंथनी ने रेणु को दिए वचन पूरा करना था। मैं जानता हूँ कि घोष, तुम दिली कमजोरी हो और यह जटिल विकल्प पर घूमना हृदय गति का निस्सिंद अत्यंत ही होता है। तुम्हारे दिल का दौरा पड़ेगा। घोष दिल का दौरा से मारा गया। केशव जिंदा, उसके नाम की गोली है। एंथनी मारेगी। एंथनी रेणु के मन में अपना वचन तोड़ दिया। और उसके बाद एंथनी जा पहुंचा लायन सफारी, जहां पर डिसल्वा को मारना था। नहीं, वैन को ऊपर मत हटाना। एंथनी बैक हटते ही ये मुझे चीर फाड़ डालेगी। एंथनी उसकी चीखों से न पिघला। बिना एक्सीलेटर पर पांव दबाव बढ़ते ही और उसके बाद जा पहुंचा तीसरे शिकार इंस्पेक्टर चंद्रधर के पास। ये गरम गरम चाय तुझे एक घूंट में पीनी है। इसे दुस्साहस कराएगी यह तेरे जलन कितनी पीड़ा होती है। और पीछे चीख गई डिसला की चीखे शेरों की दहाड़े। गरम चाय ने उसकी आंतड़ियों को फूंक कर उसकी जान ले ली। कुछ तुम जिसे सबसे बड़ा दरिंदर की सजा दूंगा, और वह बचा है केशव कुलकर्णी। मगर अचानक वह बुरी तरह चौंक गया। अरे यह क्या, मेरे हाथ! कोई संकट आने वाला है एंथनी पर। यहाँ तक कि
पानी एंथनी सीरीज की चलती फिरती लाश और सजा दूंगा मैं आपने पढ़ा। अब आगे क्या होता है प्रस्तुत में पढ़िए। और फिर उस वक्त एंथनी बेहद विचलित सा हो उठा। उसे मदद चाहिए थी। इंस्पेक्टर इतिहास, हाँ इतिहास ही इस मामले में मेरी मदद कर सकता है। और इंस्पेक्टर इतिहास की आंखें के सामने रेनू ने हुए उस टकराव का पूरा घटनाक्रम चित्र की भांति घूम रहा था। रेनू उसे वर्दी में गोली चुराते हुए पकड़ लिया था। जो चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है वह मेरे लिए भी निहायत ज़रूरी है। उस वक्त रेनू को तो वो पकड़ नहीं पाया, मगर गोली को बचा पाने में सफल हो गया था। और उसने पति की कत्ल इसी गोली से करने की प्रतिज्ञा की है। यह गोली उसके पास नहीं पहुंचने दूंगा। और यह सोचकर वह गोली संपूर्ण सुरक्षित पुलिस स्टेशन में रख देने के लिए निकल पड़ा। गोली भूलवश ही मेरी वर्दी की जेब में रखी रह गई थी, वरना उसे पहले ही मालखाने में रख चुका होता। और अचानक कुछ महसूस करते इतिहास बुरी तरह चौंका। उसके पांव तुरंत ब्रेक पर कस गए। और फिर बाहर निकलो और रिवॉल्वर अंदर रख लो इंस्पेक्टर इतिहास। तुम एंथनी? हाँ इंस्पेक्टर, मुझे तुम्हारी मदद की फ़ौरन ज़रूरत है। मुझे फ़ौरन तुरंत पहले जीप चलाओ। मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता तो मुझे अपना भाग्य समझूंगा। इंस्पेक्टर इतिहास ने जीप आगे बढ़ा दी। अब बोलो। देखो, मेरे जिस्म के कई हिस्सों पर मांस सड़ना शुरू हो गया है। मेरे जिस्म में मृत कोशिकाएं, अगर इसे गलती रही तो जल्दी मेरी हड्डियां और ढांचे में बदल जाऊंगा। सचमुच एक यह गंभीर समस्या है, लेकिन ऐसी नहीं है तुम ज़्यादा परेशान होना पड़े। शरीर की बैक्टीरिया की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मृत कोशिकाएं सड़ने से शुरू हो जाती हैं। वेट मगर शायद तुम्हें जीवन है। शायद इसकी एक्टिवाइटिक मेंट लेप तुम्हारी त्वचा को सड़ना से रोक जाएगा। जीवन नहीं आत्माएं मुझ में। मदद के लिए धन्यवाद। एंथनी के जाने लगा। मुझे भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है एंथनी। ज़रा इतिहास ने बताया वेनू का प्रण के विषय में। तब मुझे इसी मामले में तुम्हें सहायता चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मासूम निर्दोष रेणु प्रतिशोध की आग में झुलस कर खुद को ही अपराधी बना ले। इसका मतलब रेणु पर मुझसे झूठा वादा किया है, वह प्रतिशोध की भावना में अपने दिल में से निकाल देगी। इंस्पेक्टर इतिहास, यकीन रखो मैं पूरी कोशिश करूंगा केशव से खून से हाथ न लगने पाए, क्योंकि केशव कुलकर्णी की मौत अब मेरे हाथों बहुत जल्दी होगी। और उसकी जूट की वैन बनाने वाली फैक्ट्री में होने वाली के बारे में चक्रधर ने मुझे बताया था। और प्रिंस भीतर प्रवेश करके कुलकर्णी की मौत का ऐलान हो चुका था। और 2 हाथों ने एग्जस्ट फैन को दीवार समेत उखाड़ दिया। और फैक्ट्री में गंदी हवा बाहर निकलने वाले छेद के अंदर अपराध की गंदगी साफ करने वाला मुर्दा। और सतर्क निगाहों से चारों ओर देखना एंथनी गुर्रा उठा। प्रिंस
तलाश कर उसको यहीं होगा, वो या कोई और तो जरूर था। और घात लगाकर किए गए वार से सफलता शायद गारंटी होती है। तुम मगर इसका क्या करें जब वार की सफलता भी बाद में शिकार को बिजली की तरह टूट पड़ा। तेरी चलाई गोली बंदूक से निकली तो उसकी आवाज़ बुलंद थी, मगर जब तेरी जान तेरे शरीर से निकलेगी तो उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं होगी। ओह, मगर आवाज़ तो अभी बहुत सी होनी थी। ओह, लगता है अपने दोस्त के मरने की खबर सुनकर केशव ने तेरी तैयारियां कर रखी हैं। ज़रूर यकीन होगा अपनी मौत का। इससे पहले इसकी तैयारी के किले ध्वस्त करने होंगे, जिसकी शुरुआत करूंगा इसके चेहरे की हड्डियां ध्वस्त करके। तड़ाक। ये गोली तेरी शुरुआत और तेरा अंत करेगी, और मुझे अफसोस है ये गोलियां तुम्हारी रक्षा कर पाने में असफल साबित होंगी। एंथनी जबरदस्त वेग के साथ ही एक झूला दिया, और उसी वेग के साथ वापस उसकी खोपड़ी एग्जॉस्ट फैन से टकराई, और टकराती ही आवाज़ के साथ ज़्यादा तेज गूंजी, क्योंकि चीचिंग और जो खून के छींटे दीवारों पर टकरा कर खामोश हो गई। और तीव्र झलझलाहट सुनकर चौंक गया एंथनी। चिल्लाया प्रिंस भी। ओह, यानी खतरा। और पलक झपकते ही, ओह, दुश्मन ने मुझे फंसा लिया। तुमने मेरे आदमी को संभालना हिम्मत और बहादुरी का काम किया है, लेकिन मेरा नाम भी कुत्ता है, अपने दुश्मन को न संभलने नहीं देता, और जब काटता है तो उसकी बोटियां चीलते हुए ही खास की। गुर्र। प्रिंस को उसे रोकने के संकेत दिया, अन्यथा निश्चित ही रूप से हत्यारे पर टूट पड़ता। नहीं प्रिंस, रुक जा, इसके हाथों में घातक हथियार हैं। और कुत्ता के आदेश पर चारों कुत्ते की तरह एंथनी पर टूट पड़े। और तब इसका पता होता एंथनी को भी नहीं चल होगा। एंथनी की आवाज़ उन तक पहुंची। ओह, क्या चीज़ है तू, क्या चीज़ हो। और जब वह चीज़ उछली जो पड़े तो एंथनी का जिस्म के टुकड़े नहीं देखे। ओह, कहाँ गया हो। ओह, इसके चीथड़े तो रस्सियों के चीथड़े की तरह बिखरी पड़ी हैं। यही होना चाहिए था। इसे कैद में काब निकला। और तब एंथनी को पता हवा में निकला, और एंथनी की आवाज़ उन तक पहुंची। तुम क्या चीज़ हो। फिर पहुंचा खुद एंथनी। तुमने फंदे ठीक से नहीं मुझ पर फेंके थे, मगर मेरे फेंके फंदे तुम बचना नामुमकिन होगा, क्योंकि इन बटनों के दबाते ही तुम्हारे शरीर रोप रस्सियों की तरह लिपट जाएंगे, और दूसरे ही पल लिपटते चले गए उनके शरीर। चेहरे पर खुंखार बार लिए एंथनी पलटा। अब बोल कुत्ता, कैसी मौत चाहिए। तुम मुझे रस्सी के फंदे में नहीं कैसे निकल गई। मैं तेरे इन सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। अपने मस्तिष्क को एकाग्र करके मैं हर उस जगह पर ट्रांसफर हो सकता हूँ जिसमें मेरी आंखें देख सकती हूँ, और मैं रस्सी का फंदों से अपनी इसी शक्ति से मदद से बच गया सका। मेरे लिए तुम्हें यहाँ मौत देने के लिए बहुत तरीके हैं, मगर
मैंने एक तेरे लिए चुना है। उधर एंथनी संभलने का जरा भी अवसर नहीं दिया और वह घूमता चला गया लीवर में और जुट गया रेशों के टुकड़े लगा कुत्ता का अंग। और वह जुट और मांस व मोटा रस्सा नजर आने लगा। बोल कुत्ता, वो कमीना केशव कुलकर्णी कहाँ है? केशव कुलकर्णी ने मेरी मौत के लिए इंतजाम तो समझ कर रखा किए थे, मगर काश वह समझ पाता लाश कभी मरा नहीं करती और दृढ़ इरादों की मौत नहीं होती। गोली माल खाने में लाकर में है, जिसे यहाँ से ले जाएगी मेरी प्रेत शक्ति। और इंस्पेक्टर इतिहास और एंथनी के इरादे को मारने के लिए चली आ रही थी। और बाजी फिलहाल वेणु के हाथ में थी और मुझे पता है लगा है कुलकर्णी का। और इधर एक बाजी कुलकर्णी के हाथ से निकल गई थी। ओह कोआ, यह यहाँ कहाँ से आ गया? इसने मेरे आदमियों के चेहरे देखेंगे। अरे ये उभरी हुई एकाकृति कोई और इस चेहरे का यहाँ क्या होना साबित करता है कि वो हत्यारा जिसकी मौत का पूरा इंतजाम मैंने कर रखा है, मगर इसकी यहाँ मौजूदगी बता रही है कि यह इंतजाम को तोड़कर मेरी तलाश में यहाँ आ रहा है। मगर अब मैं उसे क्षण भर का अवसर नहीं दूंगा। और चेहरे पर भूकंप लिए आ गया एंथनी, मगर रिवॉल्वर में पूरी 6 की 6 गोलियां उसकी छाती में घुसती चली गई। यहाँ तुम्हें केशव कुलकर्णी नहीं मौत मिलेगी। ओह, रिवॉल्वर की गोलियां भरकर इसे मुझे, ओह चाहो तो रिवॉल्वर में और गोलियां भरकर मुझ पर चला दो केशव। मेरे शरीर में वजन गोलियों से दुगना कर देगी, मगर तब भी मुझे मारने में कामयाब नहीं हो पाओगे। ओह, लगता है इंसान जैसे गोली लगने से खून तक नहीं बहा। गोलियों से हसरत पूरी नहीं हुई केशव, जो शीशे की मेज दे मारी। एंथनी की शक्तिशाली किक सह न सका केशव का जिस्म। तड़ाक। और केशव कुलकर्णी एक खूनी ड्रम का संगीत, हीरोइन, विलेन, डायरेक्टर, प्रोडक्टर, मगर आज सभी रहस्यों का पर्दा उठाएगा। बताओ क्या किया तूने अपनी पत्नी रेणु का खून? अगर तुम्हें बताओ कि तुमने अपनी मौत का नाटक क्यों किया? क्योंकि मेरी मौत के बाद मेरा 50 लाख का बीमा मेरे नियमित घोष को मिल जाना था, जिससे हम चारों मिल बांट कर लेते। हम चारों अपने कॉलेज के समय से ही साथी, यानी बीमा एजेंट घोष, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर चक्रधर और मैं। अपनी पत्नी रेणु को 30 लाख के बीमे की रकम को भी हमने ऐसे ही बांटा, मगर चक्रधर की सलाह पर रेणु को नहीं मार पाया, क्योंकि एक बीवी की मौत के बाद दूसरी की मौत बीमा क्लेम में शक की परछाइयाँ पड़ती, इसलिए मुझ पर भी पुलिस का घेरा बढ़ जाता। चक्रधर की मौत न होती तो अब तक उसकी शादी का बीमा करवाते और उसकी बीवी की मौत का बीमा की रकम हमें हासिल होती। यह धंधा हमने बहुत बाध्य बना दिया है, जिसे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और टिफिन का की चोट तेरा मुंह का खून ने निकाला तो यह लाश, ओह लाश से लड़ रहा हूँ, लेकिन अवसरों पर काले कुएं
का लहू सुर्ख हो जाता है। आह! एंथनी की आंख एंथनी की आंख से खून टपक जाता है। जब गनीमत थी कि खून वहाँ मौजूद होता। मुझ पर वार करने से पहले ये अच्छी तरह जान ले कुलकर्णी, मैं एक लाश हूँ और मुझे लाश के रूप में जिंदा होने में विशेष विवश होना पड़ा तुम्हारे जैसे शैतानों के कारण, वरना शायद आज अपने परिवार के साथ खुश होता। तभी मानो बिजली सी कड़की और एंथनी पर, ठहरो, रुक जाओ एंथनी, उफ! यह कमीना को मैं मारूंगी। मेरे तंत्र शक्ति के गोली पुलिस लाकर से उड़ा लिया है और वह गोली इस समय मेरे रिवॉल्वर में है। रेनू, रेनू, तुम यहाँ कैसे पहुंची? अपनी भय की शक्तियों के बल पर कुलकर्णी को पता लगाया। इसने मुझे और मेरे प्रेत तंत्र का प्रयोग किया है। प्रेत अदृश्य प्रेत शक्ति मुझे जकड़ लिया है। प्रेत शक्ति का नियंत्रण इसके मस्तिष्क हटाने के लिए मुझे थोड़ा सी चेष्टा करूंगा तो शायद कामयाब हो जाऊं प्रेत शक्ति से संपर्क रेणु से तोड़ने से। और खचाक, अगर मेरी कोशिश कामयाब न होती तो रेणु की कोशिश में सफल हो जाती। मगर मैं इसे पहले मस्तिष्क पर नियंत्रण करने इससे पहले ही प्रेत तंत्र से का प्रयोग करे, मैं इसे किसी तरह हरकत में स्वतंत्र नहीं छोड़ूंगा। और प्लेट की चोट के जल्दी ही उबर गई रेनू, मगर खुद को एक विचित्र अवस्था में अक्की बक्की। एंथनी मुस्कुरा रहा था। क्यों रोनू, तुम शायद फंस गई हो, क्योंकि शमशान भैरवी की किसी शक्ति का प्रयोग करने में के लिए हाथों की विभिन्न मुद्राएं बनानी जरूरी होती हैं, मगर अब तुम अपने हाथों की मुद्रा नहीं बदलना सकती। वह छटपटा पड़ी। रेनू, नहीं एंथनी, कुलकर्णी को मौत मेरे हाथों होने दे। इसकी आत्मा कैद करना है, वरना मुझे अपनी दुश्मनी बना लोगे तुम। ऐसा नहीं है हो सकता। मैं तुम्हारे हाथों को खून से नहीं रंगने दूंगा रेनू, मगर मैं इसे एक ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा जिसे तुम्हारा दिल उठती प्रतिशोध की आग शायद ठंडी होकर दे। और तभी एंथनी, इस रिवॉल्वर में एक गोली है। अगर गोली के नाम की है तो गोली चलने से रोको। दर्दनाक मौत से मौत दूंगा तुम दोनों को, हा हा। और कुलकर्णी भी न कुलकर्णी देख भी न सका कि बस एक चीख आज़ाद हुई फिजा में और लहराती चली गई। और एंथनी चिली पाउडर को हल्क में उधेड़ दिया और एंथनी का फेंका कांटा उसकी कलाई में प्रेस हो गया और तड़प उठा कुलकर्णी और चीख और मचल गई। रेनू, तुम जाओ एंथनी, तुम जाओ एंथनी, रुक जाओ एंथनी, तुम्हें मुझे अन्याय नहीं कर सकते। और रेनू जबरदस्त प्रयासों से परिणाम सफल होने में ही वाला था। इस कैद से छूटने की कोशिश मत करो रेनू, क्योंकि तुम्हारे बंधन बिना किसी मर्जी के नहीं टूट गए तो तुम निश्चित रूप से जान से जाओगी। नीचे चाकू, नीचे उसे डराने के लिए रखा है था उसने। एंथनी की ओर एंथनी की ओर से उसी क्षण भर की देरी न होती तो अंजाम सामने आ जाता। बेवकूफ लड़की, तुझे मौत के जरा भी डर नहीं। मौत से डरने वाले जी कहाँ सकते हैं।
और आंखों में भयानक जलन के बाद कुलकर्णी चाकू उठाने वाला हमला किया। एंथनी ने फुर्ती से किताब उठाकर उसके हाथ में धंस गई। ओह! इस चाकू से कुलकर्णी के हाथ छूट गया और वही बस कर दी होती तो गनीमत थी। यही एंथनी का गुस्सा चलने से बाज न आया, उसका परिणाम निकला कि हाथ के परखचे के रूप में, और एंथनी ने उसकी कलाई थामकर और तेजी से घुमाते हुए ग्लैंडर में दे दिया। आह! और चेहरे पर भूकंप से बड़बड़ाई रेनू। ये सच में इंसान बैकी सिद्ध करने के बाद शक्तियाँ के इस्तेमाल के लिए हाथों की विभिन्न क्रियाएं की जरूरत होती है। ओह! अब कुछ सोच कर वह पसीने पसीने आ गई। लेकिन अगर मैं कोशिश करूं तो अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करने में प्रयास सफल हो जाऊं, और हो सकता है इसके मेरी संबंध की इच्छा शक्ति से। और लेकिन वो हो सकता है कि मैं फिर वापस अपने शरीर में प्रवेश ना करूं। लेकिन हत्यारे को अपने हाथों मारने के लिए मैं मर भी गई तो अपना जीवन सफल समझूंगी। और एंथनी पर खून सवार था। यूं तो मैं जलाकर मारने वाला था। रेनू की गोली को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा, इसलिए इसी गोली से मारूंगा तुझे। मगर रिवॉल्वर एंथनी के हाथ में पहुंचने से पहले हिली और रिवॉल्वर अपने आप कैसे उठ गई, और रेनू अपनी किसी बैकी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकती। रेनू एकदम निर्जीव कैसे हो गई। रिवॉल्वर हवा में उठा और उसका निशाना कुलकर्णी, और स्थित सीधा सा मतलब है यह नहीं हो सकता। रेनू अपना शरीर त्याग दिया। ये रिवॉल्वर उसकी आत्मा के हाथ में है। और पलक झपकते ही गवाया रेनू की आत्मा की गोली कुलकर्णी की खोपड़ी में दागने लगी। धाएं, और यही था एंथनी की ध्यान मुद्रा में दिखाई रेनू की आत्मा। तुम रेनू, तुम ये क्या रूप है? आखिर तुम अपनी जिद पूरी कर ली, दाग दी तुमने उसके नाम की गोली उसके जिस्म में। हाँ मैं मगर एंथनी, चैन, हाँ मुझे तभी चैन मिलेगा जब मैं कमीने की आत्मा को अंधे कुएं में हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। गहरी सांस लेकर रह गया एंथनी। उस शैतान की आत्मा अपने प्रेतों के हवाले करके वह पलटी। मगर तुम्हारा शरीर रेनू, तुम्हारी आत्मा हत्या कर ली है। मैं सिर्फ अपनी एक शक्ति का प्रयोग किया है, शायद यह आत्महत्या न हो। और रेनू वापस अपने शरीर में समा गई और कुछ पलों बाद यह आत्महत्या साबित नहीं हुई। एंथनी, मैं जीत गई। अब अपनी आत्मा अपने जिस्म में प्रवेश, जिस मन चाहा उसे मन चाह काम ले सकती हूँ। तुम ये चेतावनी देते हो कुलकर्णी की आत्मा छोड़ देना। ध्यान रहे किसी शक्ति का गलत इस्तेमाल तुम्हारा ये मुसीबत का कायल बन सकता है। तुम आत्मा में अंधे कुएं में लटकने का इंतजार सोचना। और भोर का उजाला एंथनी की कब्र में पहुंचने की चेतावनी दे रहा था। समाप्त दोस्तों।